हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये क्लास जो है पटवार, वीडियो, जेल प्रेरी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अपनी एक क्लास हो चुकी है, ये अपनी पॉलिटी की राज्यपाल की सेकंड क्लास है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं फिर आज की क्लास को स्टार्ट। और अपनी आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। ओके, वो बता देंगे। अपना पहला ऑप्शन क्या कहता है? अपना पहला ऑप्शन कहता है कि अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। बिल्कुल, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति एक अधिपत्र या वारंट जारी करता है, जिसको राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। गलत है, ये कथन क्या है? गलत है। अनुच्छेद 156 में नियुक्ति नहीं है। अनुच्छेद 156 में पदावधि या कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है ना। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर इसमें सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए दो व्यक्तियों पर विचार कीजिए। यानी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे, इनको देखकर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका ग्राम सेवक हॉस्टल वार्डन में आया हुआ है। अपना फर्स्ट कथन क्या कहता है? कथन ए है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। ये 156 में लिखी गई है। आपसे पूछे ये बात कहाँ लिखी गई है, तो ये बात आपके अनुच्छेद 156 में लिखी गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। फिर कारण दूसरा है, कारण पढ़ें। कारण कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये कथन गलत हो गया, यानी ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत। ऑप्शन नंबर सी देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए तो सही है, आर गलत है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, अनुच्छेद 156। और ये कारण कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती। इस हिसाब से कारण क्या हो गया? गलत। और कथन ए क्या हो गया? सही। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना, जब राज्यपाल अपने पद पर उपस्थित नहीं होगा तो उसके कार्यों का दायित्व कौन करेगा? तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विवरणों पर विचार करें। ओके,
पहला कथन है अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। आपका अनुच्छेद 157 है वो राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। पहली तो बात ये है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। पहली योग्यता क्या है? पहली योग्यता है कि राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। और दूसरी योग्यता ये है कि उनकी आयु कितनी हो, उनकी आयु 35 वर्ष हो। ये बात आपके कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यताएं। पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष उम्र हो। तो पहला कथन जो है वो सही है। अब दूसरे कथन पे आ जाओ। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। आपने अनुच्छेद 158 पढ़ा, तो अनुच्छेद 158 अगर आपने पढ़ा है तो मैंने उसमें बताया था, मैंने कल की क्लास में बताया था ना। अनुच्छेद 158 में लिखा है कि जो राज्यपाल होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 158 में शर्त लिखी हुई है। 158 में क्या लिखी हुई है? अनुच्छेद 158 में क्या लिखी हुई है? शर्त लिखी हुई है, जिसमें लिखा गया है कि जो राज्यपाल है वो क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दूसरा स्टेटमेंट गलत था। फिर है नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने सारी कुछ आपको बता दिया है। 157 में क्या है? योग्यता है, 2 योग्यता है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो। 158 में शर्त है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बात आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जितने भी आपके एग्ज़ाम में ओल्ड क्वेश्चन आए हैं वो सभी मैंने एक साथ ले लिए और उनका अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन करके आपको बता रहा हूँ। ये क्लास पटवार के लिए, वीडियो के लिए, रीड के लिए, जेल प्रेरी के लिए और RS प्री के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? ये आपको बताना है। राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण जो होता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 176 में है। किस में है? अनुच्छेद 176 में है, ये याद रखना। राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 176 में है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? ये आपको बताना है, तो बताओ भाई। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? बताओ किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना, एक आंग्ल भारतीय को क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपने स्वयं विवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किन की सहायता और सलाह से करेगा? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ?
राज्यपाल अपने स्वयं विवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कार्यों का निर्वहन किसकी सहायता से करेगा? तो राज्यपाल जो होता है वो अपने कार्यों का जो निर्वहन करता है वो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, याद रखना, राज्यपाल अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन करेगा वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। आपको एक अनुच्छेद याद आ रहा होगा, अनुच्छेद 163 याद आ रहा है क्या? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में लिखा है कि राज्यपाल के सहयोग और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। आई ना बात समझ में कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 163 में लिखा है और इस हिसाब से इस बात का हमें पता चलता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। देखो, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो देखो पहला कथन पढ़ो, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ये आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ये बताना है क्या? ओके, तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है? नहीं, ये बात गलत है। ठीक है ना, राज्यपाल जो होता है वो धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है क्या? ये बात सही है? नहीं लौटा सकता। याद रखना भाई, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। हाँ, राज्यपाल जो होता है वो किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, यानी ऐसा कोई विधेयक जो भारत की स्थिति को खतरे में डालता हो और भारत की संवैधानिक प्रक्रिया को खतरे में डालता हो, ऐसा कोई भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। तीसरा कथन है, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है उस टाइम राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना, अनुच्छेद 213 के तहत कर सकता है। उसके बाद राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए क्या है? सही नहीं है, और सारे क्या हैं? सही हैं। ठीक है, चलें फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? ये बताना है। तो बिल्कुल आप सबको पता है राज प्रमुख कौन बने थे? सुलेमान सिंह बने थे वृहद राजस्थान में। तो वो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। पटवार वालों, ये पटवार के एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2021 वाला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें। ठीक है ना, वृहद राजस्थान आपने एकीकरण में पढ़ा होगा। ठीक है, राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। इसमें चौथा जो आपका वृहद राजस्थान था उसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? सुलेमान सिंह को बनाया गया था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के
प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। ये प्रश्न देखो कितनी बार आए हुए हैं आपके पीटेट के एग्ज़ाम में, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में, है ना, बहुत बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? याद रखना, संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल जो मंत्रियों को शपथ दिलाता है ना, उसका उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? उसका उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है, ये याद रखना। ठीक है, और अनुच्छेद 164(3) के तहत किसी मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। नीचे व्याख्या लिखी हुई है ना, ओके, ऐसे व्याख्या भी आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों का, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के जो समस्त राज्य विश्वविद्यालय हैं उनका क्या होता है? ये कुलाधिपति होता है। ये आपके क्वेश्चन आ रहे प्री में, सीटी में भी आया हुआ है। फिर अगला कथन है, समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो दूसरा कथन गलत है। फिर तीसरा कथन कहता है, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, गलत, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता। फिर लिखा, राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के, राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के, ये भी कथन गलत है। अपना सही आंसर है वो ऊपर वाला, एकदम एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये सीटी में आर प्री दोनों में आए हुआ है। मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं, आप इन क्वेश्चनों की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ क्वेश्चन की, उसको अच्छे से सुन लो, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, पटवार में, वीडियो में, रीट में, जेल प्रेरी में लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका EORO का एग्ज़ाम हुआ, उसमें किसी के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए या नहीं आए, पर मेरे वाले ज़रूर आए हैं। आप प्रूफ देख लेना, YouTube पे जो क्लास लगाई है वहाँ से, और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने उनको 2000 प्रश्नों की PDF दी थी, सारे क्वेश्चन उस PDF से आए हैं, एक क्वेश्चन भी बार नहीं किया। ये EORO का एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट ने दिया था उनको पता भी है, तो ये प्रूफ भी है, वो सारी PDF मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है। तो आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता, ये आपको बताना है। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? राजस्थान राज्य में संवैधानिक प्रमुख, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ये भी बात सही है। रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान ब्रांच का अध्यक्ष भी होता है। अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष होता है क्या? नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है ना, यानी ये जो आपका लास्ट है ना ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ, ये आपको बताना है। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का तो पद समाप्त किया गया, और किसका पद सृजित किया गया था? ये पद सृजित किया गया था आपके राज्यपाल का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ने में इजी लगता है, आंसर भी वैसे इसका इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन ये पेपर में आता है ना,
तो फिर बच्चे पजल हो जाते हैं। तो राजस्थान में राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को सृजित किया गया था। ये आपके जेल प्रेरी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का, याद रखना, ठीक है। 1 नवंबर 1956। और आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न है, ये भी RS प्री में है। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 1 नवंबर 1956। इसका सही आंसर 1 नवंबर 1956 होगा। थोड़ी डिटेल समझो इस क्वेश्चन की। मैंने आपको एक बात बताई कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का तो पद क्या किया गया था? समाप्त किया गया, और राज्यपाल का पद सृजित किया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए। और ये अपनी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। और याद रखना, कल से आपको रेगुलर क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स, पॉलिटी और जितने भी जो ज़्यादा वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट हैं उनकी, यानी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाने वाले हैं, वो सभी सब्जेक्ट की क्लास हम धीरे धीरे कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जितनी हो सके उतनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और कल से करंट अफेयर्स की क्लासें यूट्यूब पर आनी स्टार्ट हो जाएगी सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज। तो उन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लगाना है, नोट्स बना लेना है। या नोट्स नहीं बनाओ तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।